राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। बाबर नामा और औरंगजेब नामे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। बिल्कुल, हम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए फिर ये मुद्दा उठाएंगे, वहाँ बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। से दर बरस तमाम आएंगे, इस बरस मेरे राम अयोध्या में आएंगे। कुचली संस्कृति और सभ्यता की नई सुबह 22 जनवरी होगी इस बार। लेकिन सवाल तो ये है कि लोग तो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो तमाम नेता हो तो कि रजा हो, कि ये तो तानाशाही चल रही है। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और मौलाना तौकीर रजा और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, ये तमाम लोग कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं और ये कांग्रेस की गोद में बैठ कर के तमाम बयान देते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या मंदिर के खिलाफ कोर्ट में भी 25 वकील खड़े किए थे और वह नहीं चाहते थे कि राम मंदिर वहाँ बने। ये तमाम लोग बाबरवादी लोग हैं, औरंगजेबवादी लोग हैं, यानी कि बाबर फैन क्लब के सदस्य हैं तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के मुखिया। और अखिलेश के अब्बा जान ने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी अयोध्या में। आज उन लोगों ने जो अपने बलिदान दिया है खून का, आज वे लोग भी खुश हैं कि अयोध्या में भव्य समारोह होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों को तो मिर्ची ज़रूर लगेगी। और मैं कहता हूँ कि इंसानियत के मालिक और रचनाकार रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों को धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाकर इंसानियत और भाईचारा और शांति का पैगाम देना चाहिए। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है। और अरब के लोग तो ये भी मानते हैं कि राम इमाम हिंद है, जिनके सुबह दीदार करने से जन्नत नसीब होती है और जिनके आदेशों पर चलकर जो है, उन पर चलकर जो है वो जन्नत नसीब होती है। खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद की सरजमी एक ऐसी सरजमी है जहाँ से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन बर्क साहब हैं, आप जानते होंगे, समाजवादी के सांसद भी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं भी उस दिन दुआ करूंगा कि हमें हमारी मस्जिद दोबारा मिले। देखिए, 500 वर्ष के बाद, संघर्ष के बाद जो है रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, ये हमारे पूर्वजों का संकल्प था और सपना था। तो इस दिन बहुत खुशी होगी। तो खुशी होने जा रही है। तो जैसे बरक हैं, ये तमाम लोग हैं, मैंने भी बताया है, ये बाबर फैन क्लब के सदस्य हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे। और ऐसे लोग जो हैं वो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो 22 तारीख को भी वहाँ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और जानी मानी हस्तियाँ, देश की मुस्लिम जानी मानी हस्तियाँ भी उसमें शामिल होंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं 22 जनवरी के बाद भी मुसलमान अयोध्या मंदिर में पैदल यात्रा करके जाएंगे, जिसमें हम भी जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जगह जगह से 22 जनवरी के बाद जो है वो अयोध्या में जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मिर्ची तो लगेगी। राव मुशर्रफ अली तो भाई सबसे पहले जाएंगे। राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। और हमें फ़ख्र है कि राम जो है, श्री राम जो है वो क्षत्रिय कुल से थे और हम भी क्षत्रिय कुल से हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। ये इबादत करने का तरीका बदलने से तहजीब और बुजुर्ग जो हैं वो बदला नहीं करते। हम वतन से, तहजीब से और बुजुर्गों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और ये जो खुशी का दिन है, इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। जिस तरह के लोग कर रहे हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए था। बाबर नामा और औरंगजेब नामे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था
और ऐसे हजारों मस्जिदें ऐसी हैं भारत के अंदर जो मुग़ल शासनकाल के दौरान बनाई गई हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो। और आज तक वहाँ पर जितने बड़े मौलाना हैं या बड़े नेता हैं मुस्लिम, आज तक वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी वहाँ नमाज नहीं होगी और नमाज कबूल नहीं होगी। ये तो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश में भेदभाव, डर और भय का जो है वो कर रहे हैं। क्या आप इस समर्थन में है कि ये मथुरा की और ये भी सारी उनको मंदिर बन जाए? हाँ बिल्कुल, हम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए फिर ये मुद्दा उठाएंगे, वहाँ बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। तो फिर तो यही हिंदू मुस्लिम हो गए जैसा आरोप लगाते हुए नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहार में जाना चाहिए। और कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि अपने दीन पर अमल करो और दूसरे के धर्म का सम्मान करो। सभी आप अपने धर्मों पर चलें और दूसरे धर्मों का सम्मान करें और निंदा ना करें।